गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं उपसर्ग आपको और प्रत्यय एक बार रिविज़न करा देती हूँ। उपसर्ग जो एक शब्दांश है और किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे आ यानी आ का अर्थ होता है अगर जिसमें जुड़ेगा उसका अर्थ लेगा तक या लेकर। जैसे आजन्म यानी जन्म से लेकर, आमरण मरण से लेकर, आदान आक्रमण, आजीवन पूरा जीवन भर, आरक्षण तक। उत से क्या बनेगा? उत मीन्स होता है ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ यानी उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्कंठा। उप या अप से यानी छोटा, वास या लघुता। उपनाम, उपवाक्य मीन्स जो छोटा वाक्य है। उपनाम जैसे पांडे है, शर्मा है, सिंह है, ये उपनाम हो गया। उपदेश, उपवन, उपग्रह, सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं। अपमान, अपशब्द। दुर माने बुरा, ये अगर दुर किसी में भी लग गया उसका मतलब हो गया बुरा। दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुर्घटना, दुर्भाग्य। दुष का मतलब हो गया कठिन। दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुस्साहस, दुस्साध्य। उसी तरह से यहाँ भी है बहुत सारे। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग आ अगर किसी में लग गया तो उसका अर्थ होगा कि वो काम नहीं करना, अभाव, निषेध। अगम, अछूत, अशांत, अमर, जो मर नहीं सकता, नहीं में सेंस में आता। ठीक है। अध मीन्स आधा, अध खिला, अधमरी, अध कचरा, अध पका। उन या ऊन, एक काम। 29, एक कम। किससे एक कम? जैसे टेंस यानी 20 से एक कम, 100 से एक कम। 29, 19, 49, 59। औ मीन भी नहीं के लिए आता है, लेकिन छोटे के लिए भी आता है, हीन के लिए भी आता। औजार, अवगुण, औचक। क या कु भी बुरे के लिए ही आता है। जैसे बुरा बेटा है तो उसको सपूत नहीं, क्या कहेंगे? कपूत। अच्छी चाल नहीं है तो कुचाल। सुंदर स्वरूप नहीं है तो कुरूप। अच्छे दिन नहीं है तो कुदिन। स या शु अच्छे के लिए आता है, जैसे सपूत, सगुन, सुजन, सुगढ़। दू भी बुराई के लिए आता, दुबला, दुलार। निषेध नहीं के लिए, निहत्था यानी उसके हाथ में कुछ नहीं था। निडर जिसके पास डर नहीं है। निकम्मा जिसके पास कोई काम नहीं है। निहाल। ठीक है, इस तरह से है। अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हिंदी अंग्रेजी के जो हिंदी में हूबहू उतर कर चले आए हैं और हम उसको बखूबी, इतनी बखूबी से हमने उसको हिंदी में शामिल कर लिया है कि पता ही नहीं चलता है कि वो हिंदी शब्द नहीं है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, सब इंस्पेक्टर, सब कमिटी। हाफ टाइम, हाफ पैंट, हाफ कमीज। यानी इन भाषाओं को, या इसके अलावा भी बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन ये जो उपसर्ग जिसमें जुड़े हैं, ठीक है ना, तो बहुत से शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी के जिसको हमने आत्मसात कर लिया है हिंदी में, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। अब है जैसे ये भी हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं ना। अब है अरबी और फारसी में, जैसे कम, खुश, गैर, बद, बे, ला, हम, ना, सर। कम से कमजोर, खुशबू, गैर हाजिर, बेकाबू, इस तरह से। अब है संस्कृत की, तो संस्कृत में क्या है? अंतः, अंतर, अद्य, तिरस, पुनर्चिर, बुरा, पुरस, सह, स्व। अंतः मीन्स जो अंदर की तरफ होता है। अंतपुर अधिकतर राजाओं के यहाँ हुआ करता था, जहाँ सिर्फ रानियाँ रहा करती थी, उसको अंतपुर कहा जाता था। जो भीतर के कमरे होते हैं जिसमें पुरुषों का आना जाना नहीं होता। अंतःकरण आपके अंदर, अंतर्मन आपकी आत्मा, अंतरात्मा। अधपतन, अधोगति। तिरस्कृत, तिरस्कार। पुनर्मिलन, पुनर्जन्म यानी फिर से मिलन हो रहा है, फिर से जन्म हो रहा, फिर से किसी चीज़ काम को हम दोबारा कर रहे हैं। पुनर्विवाह,
चिरकाल यानी बहुत समय तक, चिर मीन्स बहुत समय तक, उसका कोई अंत नहीं है। चिरकाल, चिरानंद, चिरायु, चिरायु मीन्स बहुत लंबी उम्र, चिरंजीव मतलब भी लंबी उम्र। पुरा मीन्स होता है पुराना, पुरातन, पुरातत्व, पुराकाल। पुरस मीन्स होता है सामने यानी पुरस्कार, पुरस्कृत। सह मीन्स साथ, सहचर, सहयोगी, सहपाठी। स्व मतलब अपना, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वदेश। ठीक है, उस तरह से प्रत्यय भी है। अब जस्ट ऑपोजिट आता है प्रत्यय उपसर्ग के, जो किसी भी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देता है। अधिकतर इसका प्रयोग हम भाववाचक में करते हैं। ठीक है, अब ये कर्तृ, कर्म, करण सब होता है। ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हो अक से, जैसे भक्ष, लिख, भक्षक, अक 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 लग रहा है ना, हार, होनहार, वाला, दूध वाला, चाय वाला, जो भी, उस तरह से आप पीछे देखोगे ना, गाना, खाना, औना, खिलौना, बिछौना, नी, लेखनी, फूकनी। हम बड़ी आराम से इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आप पूरे उपसर्ग और प्रत्यय को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।